हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। तो ये मेरी एक ऑन डिमांड वीडियो है जो मैंने एक डंप वाली वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने दिखाया था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी अपलोड किया था कि अगर आपको कपड़े डोनेट करने हो या डंप करने हो पुराने कपड़े ये रिसाइकलिंग के लिए, तो उसको कहाँ फेंकना है। तो मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि शॉपिंग वीडियो होनी चाहिए, व्लॉग होनी चाहिए। तो अभी मैंने कुछ कपड़े जो विंटर्स के ख़रीदे हैं, मैंने सोचा मैं वो दिखा देती हूँ। उसका कॉस्ट, जितने भी अभी चीज़ें दिखाऊंगी उनका कॉस्ट प्राइस मैं यूरोज़ में स्क्रीन पे डाल दूंगी। और मैंने सारे ही कपड़े, ये अभी के नहीं है, मैंने जब से जर्मनी में रहना स्टार्ट किया है जितना भी ख़रीदा है, तो जो मुझे अच्छा लगा वो कि इम्पॉर्टेंट होगा इसका प्राइस शेयर करना, मैं वो प्राइस शेयर कर दूँगी। तो इस वीडियो में आपको अफोर्डेबल ब्रांड्स की लिस्ट भी मिल जाएगी कि कहाँ से कपड़े ख़रीदने हैं। अगर आप थोड़ा बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं, थोड़ा प्लानिंग के साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मैं थोड़े टिप्स भी शेयर कर दूँगी। सो टिप नंबर 1 सबसे पहले ये है कि मैं सर्दियों में गर्मियों के कपड़े खरीदती हूँ और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े खरीदती हूँ। तो ज़्यादातर मेरी ऑनलाइन शॉपिंग होती है और मैं सबके सेल सेक्शन को स्कैन करती रहती हूँ। जैसे कुछ वेबसाइट हैं जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ, जैसे कि H&M हो गया, C&A हो गया और ज़लांडो हो गया। आप न्यूयॉर्कर एक ब्रांड है, वो भी थोड़ा अफोर्डेबल में आता है। प्राइमार्क हो गया। और ये जितने भी नाम मैं बता रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने इंडियन वाला ही रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई ब्रांड बताती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जैसा वो लिखा जाता है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ देख के, जिस पे डिस्काउंट वगैरह चल रहा होता है। और अगर कभी मैं मार्केट जाती हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वुलवर्थ स्टोर ले लीजिए जहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे स्टेशनरी से लेके बेड, चादर, मतलब बेड की चादर और कुशन वगैरह मिल जाती है। तो वहाँ पे कपड़ों का भी, फैशन का भी एक सेक्शन होता है। तो कपड़े उतने हाई क्वालिटी नहीं होते हैं, बट अगर आप स्कैन करना स्टार्ट करो और देखो कि आपके मतलब की चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, तो मुझे 4-5 यूरो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। और मैं आपको एक स्वेटर भी दिखाऊंगी अभी, जो मैंने वहीं से ख़रीदा था। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी टिप नंबर 2 भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे जब फैशन वाले कपड़े चाहिए होते हैं तो मैं ब्रांड स्पेसिफिक नहीं जाती हूँ। बट अगर मुझे कोई कपड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, जिसकी थोड़ी मैं चाहती हूँ ज़्यादा टाइम की वैलिडिटी हो, तो फिर मैं ब्रांड पे फोकस करती हूँ। अब जैसे ये स्वेटर है, ये मैंने वुलवर्थ से लिया था जब बिल्कुल सर्दियाँ जाने वाली थी, तब ये कुछ 5 यूरो का मिल रहा था। इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा था, बट मुझे तो सस्ते में मिला तो मैंने ये ख़रीद लिया, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पास तरह तरह के कलर के स्वेटर्स हो। मुझे स्वेटर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है और मैं जनरली बैगी स्वेटर्स खरीदती हूँ। आपने मेरी कई सारी वीडियोस में देखा होगा। तो मुझे जीन्स और बैगी स्वेटर्स का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। ये मैंने C&A से लिया था और ये कुछ 6 या 7 यूरो का था डिस्काउंट में, फ्रेश में नहीं लिया था। सेम ये मेरा वाइट स्वेटर भी आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा। तो ये भी मैंने C&A से लिया था और ये 5 यूरो का था, जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। ये मेरी साइज़ से भी बड़ा था। एक्चुअल में मैं जब इंडिया में रहती थी तो मैं लार्ज पहनती थी, लेकिन मतलब टॉप हो गया, सूट हो गया, कुर्ता हो गया और मतलब वेस्ट साइड का हो गया, H&M का हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे जर्मनी आई तो मैंने देखा कि मेरा साइज़ का सामान जो है वो मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है और ये स्वेटर लार्ज था, तो ये मेरे साइज़ का था भी नहीं, बट 5 यूरो का मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और बैगी स्टाइल में मैं पहन लेती हूँ इसको भी। नेक्स्ट स्वेटर है मेरा, थोड़ा आइसक्रीम की तरह लगता है ये। H&M से लिया था 10 यूरोज़ का इन डिस्काउंट। इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये मेरा H&M का है। बाकी ये भी एक पुलोवर लिया था H&M से, ये भी 10 यूरो का था, तो ये अच्छा सा स्वेटर मिल गया था। बाकी एक हाईनेक है जो मैंने किक से लिया था। अब किक एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको स्टेशनरी की चीज़ें मिल जाएंगी, घर सजाने की मिल जाएंगी, जैसे छोटे छोटे शोपीस हो गए और कुछ कपड़े भी होते हैं वहाँ पे, कटलरी होती है, वो ख़रीद सकते हैं। तो ये हाई नेक स्वेटर भी कुछ 5 यूरो का मिल रहा था।
कुछ ये डार्क ग्रे कलर का है और हल्का सा ब्लैक लगता है, ऐश टाइप का डार्क। तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं क्योंकि इसको स्टाइल करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बाकी अगर आप ग्लव्स की बात कर लें तो जो ये 1 साइज़ वाले बड़े वाले ग्लव्स आते हैं ये 1 यूरोस के आते हैं। ये मैंने यूरो शॉप से लिया था, बट आपको टेडी में मिल जाएगा, वूलवर्थ में मिल जाएगा, यूरो शॉप में मिल जाएगा। यूरो शॉप अब महंगी हो गई है, वो 1 यूरो 10 सेंट्स की हो गई है। और ये मैंने 2 का सेट लिया था C&A से, 5 यूरो में 2 ग्लव्स थे। और अब तो ऐसे भी ग्लव्स आने लगे हैं थोड़े तकनीकी टाइप के कि जिसमें आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसी टाइप का एक है जो कि अपना काम बिल्कुल नहीं करता है। ये इसमें ठंड लगती रहती है, ये गर्म नहीं करता है। ये मैंने वेनिस से लिया था कुछ 10 यूरो का, और ऐसे ही यहाँ भी मिलते हैं 10 यूरो 15 यूरो के, क्योंकि थोड़े स्टाइलिश होते हैं। इसमें लेदर वाले भी आते हैं, बट ये सर्दियों के लिए नहीं है, बस फैशन के लिए है। ये मुझे बाद में पता चला। ये मैंने फ्रेश में ही लिया था, कुछ अलग अलग था। 5 यूरो की टोपी, और इसका प्राइस मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, मुझे अभी याद नहीं है। तो मैचिंग मैंने सेट बनाने के लिए C&A से ख़रीदा था। नेक्स्ट है स्कार्फ्स। तो अगर आप स्कार्फ्स देख रहे हैं जिसमें बस गले में ऐसे डाल के रैप कर लेते हैं, तो ये टेडी से लिया था मैंने 5 यूरो का, और ये भी टेडी से लिया था 5 यूरो का। ये मेरा 2 काम करता है। जब मैं स्टूडेंट ट्रिप पे जाती हूँ तो वॉल्वो बस होती है, कभी AC वगैरह रात में कम हो जाता है तो ठंड बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर स्वेटर की तरह ऐसे ऊपर डाल लेती हूँ, तो फिर ये एक शॉल की तरह काम करता है। ये मेरा ऑल पर्पस स्कार्फ है, और गले में तो यूज़ कर ही सकते हैं इसको डाल के। नेक्स्ट मेरे पास है एक शॉल जिसका प्राइस मुझे याद नहीं है, बट मैं डाल दूँगी। ये मैंने C&A से ली थी क्योंकि मेरे पास कोई स्टोल वगैरह नहीं था, तो मैंने एक वार्म सोचा रास्ते वगैरह के लिए। जब हवा चलती है, बहुत विंडी हो जाता है, तो ये बहुत काम आती है तब। तो मैं अपने बैग में ही लेके चलती हूँ इसको हमेशा। घर में ही वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ ड्राई क्लीन नहीं कराया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ये मोज़ा। तो ये विंटर सॉक्स है जो कि लंबे वाले होते हैं, शॉर्ट वाले अगर चाहिए हो तो उसके भी सेट मिलते हैं। ये 3 का सेट इनिशियल कॉस्ट 9 यूरोज़ था, सेल में 5 यूरो का मिला। अभी ख़रीदा है मैंने प्राइमार्क से। और अगर आप छोटे वाले ख़रीदना चाहते हो, मतलब जैसे मैं समर्स में पहनती हूँ छोटे वाले, तो कुछ 10 यूरो का अगर आप सेट लेते हो तो 8 से 9 पेयर मिल जाते हैं उसके अंदर। और कुछ सेट आते हैं 5 पेयर का, उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट हो जाती है 6 या 7 यूरोस। तो सेम कलर के भी होती है, मतलब ऑल ब्लैक, या फिर आपको कलर्स लेना है तो मल्टीपल कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा लाइट विंटर्स के लिए कुछ दिखा देती हूँ। जैसे ये जैकेट, ये मैंने H&M से ली थी। तो जब मैं साइकिल वाइकल चलाती हूँ, इवन समर्स में जब बहुत ही विंडी होता है कभी कभी, मतलब जब ऐसा नहीं है कि बहुत धूप होती है, बट जब बहुत विंडी होता है या बारिश का लगता है कि मौसम है, तो मैं ये पहनती हूँ। ये मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ ये जैकेट। लाइट विंटर्स के लिए भी और ऑफिस के लिए भी ये कोट है एक, जो मैंने C&A से लिया था। ये 10 यूरोज़ का पड़ा था। तो जब अभी ऑफिस वगैरह की जब मीटिंग हो रही होती है, तो मैं फिर जब वेबकैम ऑन करना होता है तो फिर मैं यही कोट पहन के मीटिंग में चली जाती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने एक डेनिम जैकेट ख़रीदी है। ये अभी बर्थडे पे ख़रीदी थी जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी। C&A से ख़रीदी है, और इसी की मैचिंग मैंने एक जेगिंग्स और मतलब एक जीन्स भी ली थी। तो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था, मेरे पास नहीं थी यहाँ पे। तो ये कुछ पेस्टल ग्रीन कलर की है। नेक्स्ट मैं एक और जैकेट दिखाती हूँ। ये भी C&A की है, बट ये मेरी नहीं है, मैंने नेहा से ले रखी है। तो इसको मैं थोड़ा 1-2 बार पहन के कहीं ट्रिप वगैरह पे जाऊँगी, फिर मैं उनको रिटर्न कर दूँगी। तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा बाइकर्स लुक आता है। तो अगर आपको लेदर जैकेट वगैरह लेनी है तो फिर C&A अफोर्डेबल ऑप्शन है। वहाँ पे मैंने कई सारी वैरायटी देखी है, इसमें कलर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने जो अभी ख़रीदा है बर्थडे पे ही, वो है एक ट्रेंच कोट। ट्रेंच कोट का कॉस्ट, जहाँ अभी ये मैंने फ्रेश में लिया। फ्रेश मतलब मेरे लिए ये है कि अभी सीज़न है ट्रेंच कोट पहनने का, अभी आने वाला है।
तो हर जगह ये महंगा मिल रहा था, 40, 45, 50, और H&M में देखा था तो कुछ 70 यूरोज़ के ट्रेंच कोट आए थे। बट मुझे कुछ बजट में चाहिए था, तो मैंने ये ढूंढा न्यूयॉर्कर में। तो इसका इनिशियल कॉस्ट कुछ 49.99, मतलब कि कुछ 50 यूरोज़ हैं, बट डिस्काउंट पे ये मुझे मिला है 29.99, मतलब कि 30 यूरो का। सो इसकी क्वालिटी देख के ही मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है मुझे, ऐसे कटने फटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट मेरे पास एक H&M की आप कह सकते हैं कि पुलोवर है, विंड शीटर है, और विंड शीटर एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि इसके अंदर वुलन लाइनिंग लगी है। तो जब हल्की सर्दियाँ होती हैं, मतलब नवंबर तक मैं इसको पहन के जा सकती हूँ बाहर विद इनर, मतलब उतना स्नोफॉल भी नहीं हो रही है, बस ठंड है, तो हवा से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। तो मैंने H&M से लिया था और मैंने मेन सेक्शन से ली थी ये वाली जैकेट। इसको भी मैंने घर में ही वॉश किया हुआ है। तो अब मेरे पास 2 ही चीज़ें बची हुई हैं। एक है जैकेट जो H&M से ली थी, ये पिछले समर्स में ली थी, मतलब पिछले विंटर्स से पहले समर्स में, जब विंटर्स आने वाला था तो डिस्काउंट था, तो कुछ मुझे 25 यूरो से कम में मिली थी। और ये अब तक की बेस्ट जैकेट है, क्योंकि इसको पहनने के बाद ठंड लगती ही नहीं है। तो मतलब मैंने ऐसा अभी देखा ही नहीं है कि मैंने ये पहना हो और मुझे ठंड लग रही हो। ऐसे मैं इसको पहन के स्नो में भी गई हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है, शायद पिंक ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि ये कोट, एक ही कोट है मेरे पास जो मैंने यहाँ से ख़रीदा है, बाकी तो और है। ये प्राइमार्क से ख़रीदा था, 25 यूरो का कोट, एक लॉन्ग कोट है ये। तो जब कभी पार्टीज़ वगैरह में जाना हो या फिर ऐसा ओकेज़न हो जिसमें कोट पहनना हो, तो फिर मैं ये पहन के जाती हूँ। बाकी मेरे पास 2 कोट और हैं, रेड और ग्रे कलर के, वो यहाँ के नहीं हैं, बट इतने गर्म नहीं है वो जितना ये गर्म है। बहुत गर्म भी नहीं है, इसके अंदर हाई नेक पहनना पड़ता है, इनर पहनना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी एक सीज़न वाली वीडियो में भी बोला था कि इनर ज़रूर लेके आइए और कई सारे पेयर लेके रहिए। इनर समझ में नहीं आता अगर आपको, तो थर्मल वेयर की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर आप टॉप और बॉटम के 3-4 सेट लेकर आइए अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर 1 पेयर या 2 पेयर भी काफ़ी है। सो ये था मेरा, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, ये था मेरा पूरा हॉल अब तक का, जितना भी मेरे पास विंटर्स का सामान है। अब इतना सारा सामान देख के मुझे लग रहा है कि मुझे शायद 1-1.5 साल तक विंटर्स की कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको अब ब्रांड्स का एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से अफोर्डेबल चीज़ें ख़रीद सकते हैं और कैसे प्लान करके ख़रीद सकते हैं ताकि थोड़ा बजट में शॉपिंग हो जाए, तो ऑफ सीज़न डिस्काउंट चेक करते रहिए। और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे बर्शका हो गया, ट्रेंडियोल हो गया, वहाँ से आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। प्राइमार्क की एक ये मुझे वो लगता है कि ऑनलाइन नहीं ख़रीद सकते, और न्यूयॉर्कर पे भी मुझे ऑनलाइन शायद मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमार्क का एक ऑनलाइन होना चाहिए वर्जन, ताकि वहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। बस क्योंकि वुलन चल जाता है, बट वहाँ के जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो H&M के टॉप्स की तरह होते हैं कि वॉशिंग मशीन में आपने जहाँ 3-4 बार धोया तो वो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी H&M के जब एक्सपेंसिव वाले टॉप्स लेते हैं तो उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी डिफरेंट थी, ऐसा मुझे लग रहा था मैं बस बात कर रही हूँ और अपने सारी जितनी भी कलेक्शन है वो दिखा रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।